अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है, आपकी है जी तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगे आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं बता रही हूँ। हाय दिव्यंका जी। हेलो जी। कैसी हैं आप? मस्त। चैनल ने असली लड़कियों को बुला लिया। मेरे से लड़की अच्छा नहीं हो रहा क्या? पता नहीं कहां से आ गई। बहुत अच्छा लगा आप आए इधर। वैसे अनीता जी मैं आपके लिए कुछ लाई थी। क्या? मेरा मसाज पार्लर है ना, ये तेल है। ओके। किधर भी ऐसा दर्द विरद होता है ना तो ये तेल बहुत काम आएगा। तो उनको क्यों दे रही है? वो नागिन है ना, ऐसे ऐसे चलती है। तो ये क्या तेल ऐसे रीढ़ की हड्डी पे लगाएंगे ना, सर ऐसा चलती है, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं मैं देखे लिया आप लोग के शो में, जब ऐसा बहुत सीरियस सिचुएशन आता है तो बैकग्राउंड बचता है धूमता ना धूमता ना धूमता ना। जब हमारे इधर सीरियस सिचुएशन होता है ना तो हमारी अर्चना सिंचन पूरा दिन, बाप रे। अच्छा आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, विवेक दहिया नाम है ना? जी जी। आप ना उनको लेके ज्यादा घुमा मत करो। अच्छा क्यों? अरे दहिया के लसिया ना हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। कृपया बैठ जाइए प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू। हेलो अर्चना जी। हेलो। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ये जैकेट का शूटिंग के बाद जूस निकाल के पीना ठंडा होता है। अर्चना लाइफ में दो जगह ऐसी हैं जहां पे बैठा बंदा आसानी से नहीं उठता। एक होता है धरना, दूसरा होता है डेली सोप देखने बैठा वो बंदा। हाँ। अच्छा धरने वाला अगर उसकी डिमांड पूरी हो जाए फिर भी जूस वूस पी के उठ जाता है। जो डेली सोप देखने बैठा है वो नहीं उठता। हाँ। उसमें तो अगर कोई जूस भी दे दे ना उसमें भी ड्रामा होता है, कहीं बहू ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। कहने का मतलब ये है कि डेली सोप का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अगर सीरियल में सास बहू के रिश्ते ठीक हो जाएं तो देवरानी जेठानी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। देवरानी जेठानी के झगड़े ठीक हो जाएं तो पति का फिर शुरू हो जाता है। कई बार तो आप यकीन नहीं करेंगे 5 मिनट का सीन बैकग्राउंड म्यूजिक से 20-20 मिनट तक चलता है। धूमता ना धूम। आपने देखा होगा ना, दो औरतें लड़ रही हैं। रवि मेरा पति है, मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। फिर दूसरी आती है, तुमने तो 7 फेरे लिए हैं, मैं उसके साथ 8 बार मालदीव्स गई हूं। वो कभी अपना घर टूटने नहीं देगा, मुझे उसके दिल का पता है। तुम्हें तो उसके दिल का पता है, मुझे उसके तिल का पता है। चुप कर बेशर्म। प्यार बेशर्म नहीं बेखौफ होता है और मैं उसे पाके रहूंगी। अच्छा झगड़ा दो लोगों के बीच में चल रहा होता है, रिएक्शन सबके जा रहे होते हैं। क्या 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 क्या? कईयों का क्या तो इतना लंबा होता है ऐसा लगता है टीडीएस के साथ पेमेंट भी कट गया। क्या सीरियल में दिखाते थे ना, जिसकी बिंदी जितनी बड़ी होती थी उसका उतना ही खौफ होता था, है ना? और जो सबसे खतरनाक होती थी उसकी बिंदी भी सांप वाली शेप वाली होती थी। ये दिनेश नहीं हमारा, इसने एक बार अपनी सास को गिफ्ट कर दी सांप वाली बिंदी। तो इसकी सास कहती है, हाय बेटा मैं क्या कमोलिका दिखती हूँ? कहता कमोलिका तो नहीं दिखती हो, लेकिन जितना जहर तुम उगलती हो ना, मुझे लगता है सारा जहर तुम ही सप्लाई करती हो उसको। फिर उसने बिना बिंदी लगाए इसको ऐसी जगह पे डसा और ऐसी सूजन हुई भाई साहब के, 2 साल इसने खड़े होके गिटार बजाई है। अच्छा बहुएं तो तैयार रहती हैं, सीरियल की सास भी बहू से ज्यादा तैयार रहती थी। क्योंकि कई बार क्या होता था कि उम्र में वो बहू से भी 2 साल छोटी होती थी, लेकिन रोल मिल गया सास का। शूटिंग के बाद इसी सास को देखना आप, सब कपड़े वपड़े चेंज करके ना बॉयफ्रेंड लेने आया होता है, तो जीन्स में ऐसी अपनी टांग 90 डिग्री घुमा के मोटरसाइकिल में बैठ के जाती है। हाँ उस वक्त उसको कोई सास बोलता ना तो उसकी सास बहू एक करके जाती थी वो। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है
कि जो सीरियल में दामाद का रोल कर रहा है सास का उसी के ज्यादा फेर चल रहा है। आप देख लो, सास की आंखें देख लो, सीसीटीवी से बड़ी आंखें होती थी उसकी। हर टाइम बहू पे नजर रखने वाली। इतनी रात को कहाँ जा रही है बहू, रसोड़े में क्या रखा था, यहाँ क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, और उसके बाद कंप्लेंट करती थी कि बच्चा नहीं हो रहा। अरे तुम नजर तो हटाओ। जोक सपाट, हमारे जितने भी बेहतरीन टीवी सीरियल्स रहे हमारी टीवी इंडस्ट्री में, इन्होंने सालों से जो है एंटरटेन करते आ रहे हैं लोगों को, और आज भी एंटरटेन कर रहे हैं। और आज हमारे बीच टीवी की 4 सुपरस्टार्स मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम उर्वशी ढोलकिया, दिव्यांका त्रिपाठी, अनीता हसनंदानी एंड अंकिता लोखंडे। हाय हाय अनीता, वेलकम लोखंडे साहब। जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीवी की क्वींस के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आज ये देखिए, एक साथ इतनी सारी खूबसूरत टीवी क्वींस यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो ये बहू बेटी के रोल में आती हैं, लेकिन आज इतनी डैशिंग लग रही ना, किसी के भी बेटे और बाप का दिल आ जाए इनके ऊपर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और उर्वशी का तो क्या कहें, इनका शुरू से अंदाज, उफ, ये लगता है किसी की तपस्या भंग करके जाएंगी। अच्छा, कोई ऑडियंस में गेस करेगा उर्वशी के बच्चों की उम्र क्या होगी? मैं ऑप्शन भी देता हूँ, 10 साल, 14 साल। बताइए। हैं? उससे भी बड़े? आप डिलीवरी कराने गई थी उनकी? 14? 30। 14 साल। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बेटा जो है, ही इज 27 years old। वाह! दोनों ट्विंस हैं, तो टोटल कुल मिला के ये 54 इयर्स के बच्चों की माँ है। मतलब वाह, क्या बात है ऋषि। थैंक यू। पर ये ना, जो डेली सोप इतने ग्लैमरस हुए ना, आप लोगों की वजह से हुए। बता, बीवियां तो देखती थी, पति भी देखते थे। वो इसलिए देखते थे कि यार इनमें जो अभिनेत्रियां होती हैं वो इतनी खूबसूरत साड़ियां ज्वेलरी पहनती हैं, वो देख के अपनी बीवी को हम लेके दें, है ना, ताकि वो दिव्यांका और अंकिता जैसी दिखे, है ना। और अनीता के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये जब से नागिन बनी है लोग सांप फ्रेंडली हो गए, लोगों ने सांप पालने शुरू कर दिए। हाँ सीरियसली, आप देखो ऐसी नागिन दिखे, बंदा तो खुद कहता आओ डसो हमें। ये दिनेश ने एक बार कहीं नागिन देख ली तो आधा घंटा देखता रहा। कहता भी हो सकता है अभी ये खूबसूरत लड़की बन के आए। फिर वो नागिन ने इसे ऐसे करके रैप्टा दिया है। कहती मैं नाग हूं बे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, 3-4 लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां और स्पेशली हीरोइंस जब कहीं एक जगह जाती हैं एक साथ, तो एक ध्यान तो रहता है ना लोखंडे साहब? जी जी बिल्कुल। उसके साथ मेरी ड्रेस तो नहीं मैच कर रही सर ऐसा हो गया आज हमारे साथ। है? कैसे हो गया? ये इनका और हमारा कलर मैच हो रहा है लेकिन डिजाइन अलग अलग है। डिजाइन अलग है यार। पर वैसे एक दूसरे की वैनिटी में झांका था आपने, कौन क्या पहन रहा है? इन सबने अपने वैनिटी से मुझे झांका था। मैंने ऑलमोस्ट सेम कलर पहना था, फिर मैंने कपड़े बदल दिए। ऑप्शन लेके आती हैं आप। Yes. देखिए। वाह, अर्चना जी देखो, आप पिछले हफ्ते से यही पहन के बैठी है। आई एम सो हैप्पी टुडे। आज 4 देवियां आई हैं और आज मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है कपिल। तू फ्लर्ट करके देख, फिर लगेंगे तेरे को ऐसे। ये वही लेडी हैं जो नंबर देती थी हमें, ना? वही है। अच्छा, मैं दर्शकों को पता ही है वैसे तो, पर हम सब एक शो का हिस्सा रहे हैं जी। उर्वशी हमारे आने से पहले उस सीजन से जीत के जा चुकी थी। फिर मैं और अंकिता एक Yes. सीजन में साथ में पार्टनर रहे हैं। अनीता उसमें होस्ट रही हैं। दिव्यांका राजीव ठाकुर के साथ इनकी जोड़ी होती थी। उस समय जब ये नंबर देती थी हमें, कभी हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती थी, क्या दिमाग में आता था इनको देख के? मैम पे बिल्कुल शक नहीं होता था कि जरा भी नंबर काटेंगे। इतने प्यार से, दिल से, बुरे जोक्स पे भी हंस देते थे। देखा? नंबर इन्होंने किसी के नहीं काटे, बगल वाले जज को काट लेती थी ये, लेकिन वो बड़े गायब हुए हैं। अच्छा, उर्वशी का जो कोमोली का कैरेक्टर वो इतना पॉपुलर हुआ था ना कि किसी के घर में अगर कोई देवरानी जेठानी चालाक निकले, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाले निकले ना, तो यही बोला जाता था कि ये तो कोमोलिका है पूरी एकदम। इसको आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि आपको गुस्सा आता था इन बातों को सुन के? बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट लेकर लेती थी मैं। डेफिनेटली। बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब उसमें मेरी कामयाबी दिखती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा बेस शुरू हो चुका था, क्योंकि अनीता और मैंने उससे पहले ही एक शो किया था साथ में, और वहां पे मैं सौतन बनी थी और ये सहेली बने। तो सौतन से कन्वर्ट होते होते एक कोमोलिका आ गया, एक वैम्प बन गई, तो बेस शुरू हो चुका था। आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट।
असल में ये बहुत प्यारी हैं, आई नो पर आपने देखा है ऐसे किरदारों में कि वो छाप लग जाती है ऐसे, है ना? क्या अच्छा। करें, शक्ल ही ऐसी है। वंडरफुल मदर Thank you. एंड हम बात करते थे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, हॉस्टल छोड़ने की बात होती थी जी। एंड आई रिमेंबर यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, और मैंने बोला मेरे बच्चे भी हॉस्टल जा रहे हैं। See, they don't believe me. वो लोग मानते नहीं है इस बात को at all. गवाह they है are? मेरे पास. Yeah, they are. There they are. हेलो बॉयज, वेलकम। अच्छा, ये एक के लंबे बाल, एक के छोटे छोटे हाँ, बाल यार? ऐसे ही है। हैं? हाँ तो उसमें क्या है? सच हैंडसम बॉयज। ट्विन्स यार, ट्विन्स का अच्छा। नॉर्मली एक जैसा होता अरे है। ट्विंस, पैदा ट्विंस हुए थे, सलून में तो अलग अलग जाते हैं। ये तो बच्चों को हॉस्टल डाला, पति को भी हॉस्टल डाला ही है। ये तो ऐसी शरारती है ना। अच्छा, उर्वशी की ना साड़ियां तो डिजाइनर होती थी, इनकी बिंदियां बड़ी डिजाइनर होती थी। वो सांप वाली बिंदियां ना, लोग उसको बिंदी को भी बोलते थे, कोमोलिका बिंदी। आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे नाम से बिंदियां बिक रही हैं, मैं पेटेंट करा के अपना बिंदियों का कारोबार शुरू करूं? बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, लेकिन काम में इतने मसरूफ होते थे कि कुछ और करने का टाइम नहीं था। Actually. It was, yeah, that was... पर वो बिंदियां मतलब रेडीमेड होती हैं? नहीं या नहीं आप नहीं, मैं बनाते बनाती हो? थी। यहाँ से कुछ तोड़ दिया, वहां से कुछ तोड़ दिया, अच्छा। इसको जोड़ जाड़ के एक बिंदी बना दी। और लोग बाजारों में ढूंढ रहे हैं, ऐसी बिंदी मिलती क्यों नहीं हमको? इवेंचुअली मिलने लगी। फिर ऐसे सीरियसली बड़ा असर होता है। जैसे आपको भी लोग इतना एडमायर करते हैं रचना जी, आपके नाम पे मेरठ में कट्टे बिकते हैं, आपको पता है? Very big, very big. पर जनरली जो टीवी सीरीज होते हैं लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। जैसे पांडे की वाइफ ने कहा कि वो देखो, हाँ। वो अपनी बीवी को इतनी अच्छी साड़ी दिला रहा है, तुमने कभी लेके नहीं दी। कहता उसके पति का अफेयर भी तो 2 जगह चल रहा है, तुम करने दोगी? तो झगड़े भी होते हैं। दिव्यांका का जो सीरियल रहा है ये है मोहब्बतें, उसमें इशिता का कैरेक्टर तो पॉपुलर था ही। औरतें इसलिए भी एपिसोड नहीं मिस करती थी कोई नए ब्लाउज का डिजाइन ना मिस हो जाए। मतलब ऐसे डिजाइनर ब्लाउज होते थे। असल में कई औरतों ने मेरे पास आके बोला भी है क्या? अच्छा, कि वो शो इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें मेरे ब्लाउजेस के डिजाइन पसंद आते थे। तो हाँ, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। आपने खुद देखा है? कैसे, आपको कैसे पता है ये? होता है, ये बड़ा होता है। हम तो बचपन से देख रहे आते, जैसे सैलून के बाहर अनिल कपूर साहब की फोटो लगी रहती थी, संजय दत्त साहब की, बच्चन साहब की। ब्यूटी पार्लर के बाद आप सबकी फोटो लगी रहती हैं अलग अलग शहरों में, है ना? आपने कभी देखी खुद की फोटो ऐसी साड़ी की दुकान पे लगी हुई? मैंने ऑटो रिक्शा के पीछे देखी ऑटो रिक्शा के पीछे और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ उस फोटो में, ऐसे क्योंकि मैं पूरे शो में दुखी रहती थी ना हमेशा, तो मेरी फोटो भी दुखी आई थी। सबसे अजीब जगह जहाँ मुझे मेरी फोटो मिली वो था पटाखे के डब्बे पे। पटाखा है लड़की, पटाखा। आई थिंक मेरी फोटो तो कहीं पे भी नहीं लगी होगी, कौन डरना चाहेगा इतना। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी पार्टी में गई हो, किसी औरत ने अपने पति को इधर कर लिया कि इधर आओ, मैं जानती हूँ ये फंसा लेती है? आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो। जैसे रंजीत साहब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, इतने पुराने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया था। कहते मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में कहीं गया रेस्टोरेंट में, तो बगल वाले टेबल पे बातें हो रही कि इतना उम्र हो गई अभी भी नहीं सुधरता। बोलते कि उनको सुनाने के लिए मैंने जोर जोर से बोला कि बेटी क्या खाओगी तुम, तो मेरी बेटी बोले पापा इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कहते मैं उनको सुना रहा था, कमबख्त, तो मैं अपनी बेटी के साथ आया हूं। पर अंकिता ऐसा भी होता होगा ना, कई लोग आपके सेट पे आते होंगे, पूछ लेते होंगे कह रहे ये आपने ज्वेलरी पहनी है या साड़ी पहनी है, आप कहाँ से खरीदते हो? ऐसे भी लोग आते होंगे ना हाँ, मिलने? of course, ऐसे 100%। बहुत सारे लोग आते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास मेरी पवित्र की अभी तक की पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि ना, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, मैंने बोला किसी को कुछ चाहिए तो बता दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और उनको अगर एक चीज मेरी ऐसी कोई मिल जाए तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो काफी बार मैंने अपनी साड़ियों को ऐसे गिफ्ट भेजे हैं लोगों को और मेरे फैंस को। आई ट्राइड, क्योंकि Very इतनी nice। सारी साड़ियां थी तो व्हाई नॉट, यू नो। अर्चना जी ने भी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेडीज की, जो आपका दिल इतना अच्छा है ना। अर्चना जी ने भी एक बार लाइव गई, कहती कि ये मेरी ड्रेसेस है, किसी को खरीदनी हो तो आ जाओ। तो खरीदने तो कोई आया नहीं, जिन जिन की थी वो आ गए। मेरी यही प्रॉब्लम है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, मैं हंस देती हूँ। चलो, काश ऐसा काम भगवान हर किसी को दे। मैम कपिल मेरे साथ भी वही करता था एपिसोड्स में, मेरी इतनी इंसल्ट करता था और हर बार मेरे पर डे पे बात होती थी और फिर भी मैं हंसती रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं नहीं यार, वो राइटर लिखते थे अंकिता, मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर हाँ, वो ऐसा होता था क्योंकि
दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे उस समय। हाँ, बहुत सुबह सुबह तक शूट सुबह करते थे। 8 बजे हाँ। तक हमने शूट किया है, 8 बजे तक। टीवी के स्केड्यूल्स ऐसे ही होते थे लाइक कभी सौतन कभी सैली वी शॉट फॉर 72 आवर्स मैंने 148 स्टॉप। हाउ कैन यू 148 आवर्स। यस मेरी शादी थी आरके स्टूडियो में, मुझे याद है। और अर्चना मानव का विवाह था और उसमें मुझे नौवारी पहनाई थी काष्टा। मैंने 148 आवर्स मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं वॉशरूम गई थी। 148 hours? यस 148 आवर्स मैम कंटिन्यूअसली शूट, वहीं सेट पे सो उठो एंड बट मैम आई थिंक वो सब करने के बाद यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, आई गेट गूज़बम्प्स बिकॉज आई थिंक वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है पवित्र रिश्ता के थ्रू एंड आज मैं जो भी हूँ इफ आई एम हियर इट्स बिकॉज ऑफ दिस शो। सो या बट दैट्स ट्रू। मतलब कपिल जब मेरा शो चालू हुआ, मुझे आज 1 जून को मेरा टेलीकास्ट हुआ था और गणपति आता है अगस्त में, ठीक है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि लोग मुझे जानते या नहीं जानते, तो मैंने सोचा मुझे लाल बाग का राजा जाना है। सो आई रिमेम्बर मैं वहां पर गई, मैं टैक्सी में गई थी, एकदम कपड़ा पड़ा, मुझे पता नहीं था कोई लोग मुझे पहचानते। तो मैं जैसे ही उतरी ना टैक्सी से तो लोगों ने आके मुझे घेर लिया। वो बोले आपको गणपति के दर्शन करने हम करा देते हैं, 1 मिनट में लेकर जाएंगे। मैं बोला कैसे? बोले एक फोटो चाहिए एंड आई वाज लाइक मेरी फोटो चाहिए। यू नो दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज ओ गॉड आई एम समथिंग टुडे, यू नो, जिसके लिए इतना वेट किया था 3 महीने बाद। पता है अंकिता, ये जो बात बता रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बात कोई दोबारा दोहरा रहा है ना? जब मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं लोग मुझे जान रहे हैं, जानते पहचान रहे हैं। और एक बार हम लोग सिंगापुर एक शो के लिए गए थे, कुछ कार्निवल था, और मेरी दीदी मेरे को डांटते हुए ले जा रही है कि तेरी ना साड़ी भी प्रेस नहीं है, तूने ना ज्वेलरी भी सही से मैचिंग नहीं की, सैंडल नहीं है। मैं बड़ी वो छोटी बच्ची जैसे डांट खाते हुए पहुंची हूँ वहाँ पे, और बड़े बड़े बाउंसर्स मुझे लेके जा रहे हैं, और अचानक ना सबने ना मेरा कैरेक्टर नेम चिल्लाना शुरू किया, विद्या विद्या विद्या। और वही मेरी डांटने वाली दीदी ऐसे झरझर झरझर आंसू उनके बह रहे हैं। I was like, ये क्या हो रहा है? पहली बार मैंने मेरी दीदी को रोते हुए वैसे- देखा। इट्स ट्रू। इनिशियली हम में से आई रिमेम्बर सूरत गई थी। सूरत के आगे एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था एंड सीढ़ी से ऊपर जाके एंड देन यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड टू। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी से ऊपर गया मैंने 25,000 हेड्स इतने सर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं भाग के वापस गाड़ी में बैठ गई कि मुझसे नहीं होने वाला ये, बिकॉज मैंने कभी इतने सारे लोग ही नहीं देखे। दैट इज द पावर ऑफ टीवी। जैसे इन्होंने प्यारी सीधी सादी बहू वाला किरदार किया या दिव्यांका ने, आपका आता था थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। तो आपके जो फैंस मिलने वाले होते तो उनका क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा अलग होता था? इनफैक्ट मैं बहुत हैरान होती थी कि बहुत प्यार से मिलते थे, बच्चों को मुझसे प्यार था। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की वजह से, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्कोर चलता था, यू नो, एवरी टाइम अगर मैं, बिकॉज अदरवाइज आई वुड से यार ये इस औरत से कौन प्यार पर करेगा। आप करती बहुत अच्छा थी, जो बाल घुमा के आंखें घुमाती, एक बार करके बता दो ना ऋषि। अच्छा अनीता वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है, बिकॉज आई प्लेड इट इन, आई एम सॉरी, आई एम नर्वस। इट्स नहीं नहीं, यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ हाँ, अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, गो क्या आगे। बाहर जाकर वॉमिट वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसे जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी, थैंक यू। जैसे उर्वशी आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया है, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप ऐसे करके हेलो बोल के निकलती है कि वी आर स्टाफ? ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना।
मैम पे भी करता है, मैम आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता। वो कहते हैं पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। और आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी होगी। नहीं, ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है। पर आपको कैसे ब्रेक मिला था उस सीरियल में? आप तो मैं सबसे पहले मुझे एक दिन कॉल आया बालाजी से कि एक शो आ रहा है, कोई आने को है, ठीक है। उसमें हॉरर शो था। मैं भूतनी का ऑडिशन देने गई थी। बहुत ही good looking भूतनी। मैंने साड़ी पहनी, मैंने बस बाल खोले और मैं खड़ी हो गई। और मुझे कभी नहीं लगा था कपिल कि मैं कभी भी टेलीविजन की मेन लीड हीरोइन बन सकती। मुझे हमेशा लगता है मैं थोड़ी वैसी हूँ, मैं वैम्प का रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा। तो जब मैं गई, मुझे भूतनी का रोल नहीं मिला, बट मुझे फिर कॉल आया तो उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि एक मराठी लड़की का कैरेक्टर है तो आप आ जाना। मुझे सिर्फ इतना पता था मराठी लड़कियां हमेशा एक बिंदी लगाती है, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ, तो मैं उस दिन जरूर बिंदी लगा कर गई। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑडिशन आज भी यूट्यूब पे है, जो बहुत बकवास है, जिसमें मैं लाइंस भूल चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द लाइंस। तो वो मेरा ऑडिशन था, बट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो रोल मिला अर्चना का। और मुझे, मेरे से ज्यादा आई थिंक मेरी मम्मा नर्वस थी जब ये रोल मिला। तो मम्मा को ये रोल ऐसा था जिसमें बहुत शांत है और ऐसी तो मम्मा बोली तू कर लेगी ना मिंटी, मेरा घर का ना मिंटी, तू कर लेगी ना मिंटी। मुझसे ज्यादा मम्मी को टेंशन हो रहा था क्योंकि उस कैरेक्टर में कोई लाइंस ही नहीं होती थी और मम्मा को कभी नहीं लगा था मैं इतनी चुपचाप वाली बच्ची दिख सकती हूँ। बट लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे अच्छा लगा अर्चना प्ले करके, बिकॉज दैट्स माई बॉन्ड विद ऑडियंस। अंकिता की मम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल रही हैं कि मैंने खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की, ये शरारती रही वैसे बचपन में? बहुत ज्यादा। मतलब जब उसको ये कैरेक्टर आया तो मुझे लगा ये कैसे करेगी, इतनी शांत कैसे रहेगी। तो ये शरारती थी, किस पे गई थी? आप शरारती हैं कि इनके पिताजी शरारती हैं? ये रे पापा साइड में, ये बैठे हैं पापा। वो तो हाथ ही जोड़ दिए ना, वही तो कहने का मतलब वो तो शरारती थे नहीं, उन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो नहीं था। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा, अनीता ने यह मोहब्बतें में दिव्यांका की सौतन बनी थी, ये है ना? हाँ जी। फिर एक ऋषि के साथ भी कभी सौतन कभी सहेली था एक, पर उसमें मैं सहेली। सौतन बनी। आप सौतन बनी। नो, बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। हम 20 साल बाद भी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहले क्योंकि शादी पहले मेरी हुई थी, तो सौतन ये टेक्निकली है। सौतन ये थी और इसको सहेली का टैग दे दिया था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। I wasn't aware of it. बोला वाला कह रहा है। यही दोनों जगह हेलो लेडीज। अब मैं सोचूं कोई मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहा है? इग्नोर होता है देख के इग्नोर करना, मैं तो देख ही नहीं रहा था तुम्हें। यार ये तो पति मिला है मुझे, 4 लड़की देखी नहीं, बीवी को भूल गया। अरे मैं तो हमेशा। एक को देख के भूल जाता हूँ, ये तो 4 है फिर भी। दिव्यांका, आपके पति भी क्या भूलते हैं कभी कभार कि सिर्फ मुझे ही ऐसा मिला है? नहीं, आप ही वाला ऐसा है। मेरे को ये मिलती मैं भी ना भूलता। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ, तुम इतना फ्लर्ट किए जा रहे हो। अच्छा मैम, आई थिंक फ्लर्टिंग का अगर मीटर होता ना, इस आदमी का रोज चालान कटता। Bang on, रोज। टोटल। आदमी पैसा कमाता किस लिए? थोड़ा बहुत कट जाए तो क्या है? तो इतने अगर पैसे का प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने तुम्हें जो एक व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजा था, उसको इग्नोर क्यों किया तुमने? कहाँ इग्नोर किया? मैंने लिखा था नाइस पिक्चर। QR कोड का फोटो था उस पे। अच्छा, QR कोड का फोटो था। जी हाँ। मुझे लगा बिना फिल्टर के तुमने अपनी फोटो भेजी है। वेरी फनी। आज क्या खर्चा करके आई हो? मैंने सारी शॉपिंग की है, देख के बताओ कौन सी अच्छी लगेगी। दिखाओ दिखाओ। वाह, ये मेरी अच्छी। ओए सुनो, ये तो अंकिता पे बहुत अच्छी लगेगी। और कौन सी है? और भी है। दिखा ना फिर। मत ही दिखाओ। तू खरीद के लाई के बेचने निकली है? ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? वाह, ये तो उर्वशी पे बहुत अच्छी लगेगी। वेरी नाइस।
बाय। ये तो है ही दिव्यांका के लिए। थैंक यू। हेलो, मुझ पे कौन सी अच्छी लगेगी? ये कैरी बैग अपने मुंह पे पहन। ताने तो तुम औरतों वाले मारते ही हो, तुम क्यों नहीं साड़ी पहन के ट्राई कर लेते हो? बड़ा सूट करेगा। मैं पुनर्जन्म का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला जन्म ना मेरा तुम्हारे साथ हो गया वेस्ट। अच्छा। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, रात को सोते सोते झाग छोड़ती कभी कभी मुंह से। हाँ, पर अजीब अजीब आवाजें निकालती, ब्रर, ऐसे ऐसे कौन करता है? यानी रात को किसके साथ सोता है मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करती हूँ ये। एक दिन तो कर रही थी हट हट ब्रर। अब पता नहीं सपने में बकरियां चराती है ये। तो तुम रात को क्या करते हो? जाग जाग के मुझे देखते हो? क्या बात है यार, क्या बात है। चलो आओ वापस स्क्रिप्ट पे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या पुनर्जन्म क्या ट्राई करना चाहते हो? मैं अगला जन्म लूंगा, क्या पता मुझे ऐसी कोई पत्नी मिले। ऐसी कोई मतलब? ऐसी कैसी? ये देखो फॉर एग्जाम्पल नीता। क्या मैं वो शादीशुदा है तो? अच्छा, फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है, उसको पता होता है सामने गोलकीपर खड़ा है, ट्राई तो करता है ना अगला। ये क्या बात हुई? बॉल देखो कौन रहा है, मतलब लूडो खेलते खेलते डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलो फुटबॉलर से कंपैरिजन करने। वो तो मैं बहाने बनाता हूँ तुम लोगों के साथ जब लूडो खेलता हूँ। इसकी मम्मी के साथ मैं लूडो खेल रहा, मैंने कहा चाल चलो, उसने मेरी बुआ का रिश्ता तोड़वा दिया। चाल, वो चाल चल गई। क्या क्या? नहीं। ओके। क्या तो ये झूठ है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी क्या हो गया तुम्हें? मम्मी नहीं, मम्मी जी बोलो। आ गई बिना गर्दन की माँ। क्यूरी, तेरी मम्मी ने तुझे यही संस्कार देके इस घर में भेजा है? तुम ही मेरी मम्मी हो? नहीं, ऐसी मेरी बेटी नहीं हो सकती। जरूर तुझे किसी ने दरवाजे पे छोड़ा होगा। बोल, जिसने तुझे दरवाजे पे छोड़ा कौन था? कौन था? कौन था? इतनी गर्दन ना हिलाओ, ये जूड़े में इमरतियां लगाई ना जो, ये गिर जाएंगी ये। क्या दामाद जी? अरे मैं सीरियल वाली सास की एक्टिंग कर रही थी, सब गुड़गोबर कर दिया। पर तुम एक्टिंग कर क्यों रही थी? अच्छा, मतलब अब वो भी ना करे। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अरे मैंने सुना है जब तक चेक क्लियर हो रहे हैं, बातें अनक्लियर हैं तो अच्छा है। अरे हम बुरे बन के भी तो पैसे कमा सकते हैं, क्यों कमोलिका जी? हाँ, अरे भाई वैम्प की कुलदेवी है ये। कुलदेवी। मम्मी मेहमान है तो सोच समझ के बोलो। एक मिनट, मेहमान मेरी गुरु हैं, पाए लागू गुरु। अरे सारी चालाकियां मैंने इन्हीं से तो सीखी हैं। हाँ। बिंदु, वो दामाद जी के पर्स से हर रोज 500 का नोट कहा जाता है? नहीं। मम्मी ये तुम्हारी हरकत है। और बिंदु, दामाद जी 24 घंटे तुझसे जो चिड़े चिड़े से रहते हैं, तुम्हारी वजह से। बिल्कुल नहीं, वो तेरी ब्यूटी की वजह से, जो तू ब्यूटीफुल नहीं है ना, इसलिए। हाँ, आई बड़ी। हाँ। कौन बोला? कौन बोला? हाँ। हाँ। नहीं नहीं बिंदु, वो तेरी लैक ऑफ ब्यूटी की वजह से। हाँ। कितनी बार बोला इनको स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिख के ना दिया करो। मुझे लगता है ना मेरी इंग्लिश वीक है, इनका तो बेड़ा ही करके है। प्लास्टिक सर्जरी। एक मिनट रुक जा। प्लास्टिक सर्जरी। अरे मम्मी, आगे। हाँ रुक जा। अरे आपके सीरियल में इतनी प्लास्टिक सर्जरी होती है, किसी दिन टाइम निकाल के इसकी भी करवा दो ना। मम्मी जैसे फैक्ट्री होती है ना, वैसे ही प्रोडक्ट होता है, समझी तुम? देखिए आप लोगों को वैम जैसी सास मिलती है, मुझे वैम जैसी माँ ही मिल गई है। वाह बिंदु वाह, अपनी सगी माँ को तूने वैम बोल दिया। हाँ। भूल गई वो दिन जब तेरी स्कूल की फीस से तेरी खुशी के लिए तेरी ये माँ गोवा टूर पे गई थी। हाँ, देख लो मम्मी कुछ तो शर्म करो, बच्चों को स्कूल भेजते हैं।
अरे तो स्कूल जाने के नाम पे तू रोती थी ना। तो हमने कहा भाई स्कूल की फीस का क्या करें, चलो गोवा टूर कराते हैं, फैमिली टूर। हाँ, सिर्फ तेरी खुशी के लिए बिंदु। हाँ, एक सेकंड, मेरी खुशी की अगर इतनी परवाह होती ना, मतलब एक गुड़िया मांगी थी मैंने अर्चना मैम, गंजी गुड़िया कौन देता है? गंजी गुड़िया। अरे गंजी गुड़िया इसने दी थी कि इसके खुद के बालों में इतनी जुएं पड़ती थी, ये वो नहीं निकाल पाती थी। अगर गुड़िया के बालों में जुएं हो जाती तो कौन निकालता? आई बड़ी। हेलो दामाद जी, सुनो जी। अच्छा यहीं हो, मैं चेक कर रही थी कि इतनी देर से कुछ बोले नहीं, कहीं चले ना गए हो। है कि नहीं? अच्छा अनीता जी, हाँ जी। आप अपने सीरियल में वो नागिन का रोल करती है ना, हमारे दामाद जी असल लाइफ में वही हैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं तारीफ कर रही हूँ, फन फैलाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, है कि नहीं? तो फन वाली वे में तारीफ कर रही थी मैं, है कि नहीं? तुम मक्खन क्यों लगा रही हो इनको आज? अरे बिंदु, अगर इन्हें मक्खन नहीं लगाऊंगी तो हमारी ब्रेड पे जैम कैसे लगेगा, है कि नहीं? तो मम्मी तुम्हारा बकवास हो गया, अंदर जाओ। मैं नहीं, मेरा जी लग रहा है यहाँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। शर्मा जी, मैंने आपके लिए वो मैंगो शेक और सैंडविच बना के रखा है, काम खत्म करके खा लेना। अरे दामाद जी का काम तो खत्म करवा रही है, उन्हें काम करने दे। अरे मर्द का गहना होता है काम करने दे, और खाने पीने की चीज मैं खत्म कर देती हूँ। कहाँ रखा है? ला रही हूँ अभी। ओह, आप पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां हैं, पर आपके किरदार ऐसे होते हैं ना कि जैसे अर्चना का कैरेक्टर कर लो, दिव्यांका का कह लो कि सीधी सादी बहू। कभी आप गोवा गई हो और आप बीच से निकल रही हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, तो कोई बंदा कहता है हाँ, अरे ऐसे हुआ है, ऐसे होता है बहुत बार। अभी ये भी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हाँ, थे, मैं कहीं मैम को दिमाग ही में बता रही थी। आता ही होगा ना कि टीवी में तो बहुत थी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत ज्यादा, वही बता रही हूँ। मुझे एक बार याद है कि हम लोग कहीं पर थे गोवा में, और मैंने शॉर्ट्स ऐसी कहीं बीच पर हम घूम रहे थे, और कोई उसी जगह के लोग, गांव के लोग थे बेसिकली, और उन्होंने मुझे देखा और उनको इतना गुस्सा आया मुझ पे मुझे देख के, क्योंकि वो मुझे ऐसा देख ही नहीं पाए। उनको वो चिढ़ गई वो औरत मुझे, डायन कहीं क्यों रही, बट यू नो पहले सिर्फ कैरेक्टर जाना जाता था, तो या वही कहीं नुकसान भी था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और ये तो देखो, आप बड़े मैच्योर लोगों की बात कर रही हैं, बच्चे तो एक्चुअली मान लेते हैं। कभी आपको किसी बच्चे ने कहा है कि आंटी नागिन बन के बताओ ना? है? इनके बेटे नहीं बोला होगा मुझे नागिन बन के बताओ। मैंने आरव को बिल्कुल नहीं दिखाया, और मैं इंटेंट भी नहीं करती हूँ कि मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी। लेकिन नॉट ओनली किड्स, इवन एडल्ट्स कभी कभी बोलते हैं वो अपनी टंग निकाल के दिखाओ ना। हम लाइक वो VFX होता है, वो रियल नहीं होता है। So yeah, people are crazy. तो मैं तो शो में डेंटिस्ट थी, तो मेरे पास एक्चुअली बच्चे आके बोले दीदी दीदी मेरे दांत में कीड़ा है, मैं निकाल दूं हथौड़े से। मैं एक बात बोलूं, सीरियल में ना जैसे भी किरदार नजर आते हो, लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन हम सब एक्टर्स के लिए ना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम लोग जब एक शो के साथ जुड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि अब ये 6 महीने चलेगा या 1 साल बाद ना मैं छोड़ दूंगी। हम ना उसे शादी की तरह लेते हैं। जैसे शादी से आप बीच में नहीं निकल सकते हो या निकलना नहीं चाहोगे, आप अपना दिलो जान लगा देते हो उसे पूरा करने के लिए। ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जीती रहो, खुश रहो। एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं। शर्मा, तुम्हारे पास घर में बर्फ होगी? बर्फ हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में 4 टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आओ। गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। पहले बताना चाहिए था, मैं गिल्ली लेकर आता, हम गिल्ली डंडा खेलते। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा आप लाने तो वाले हैं नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं। बनता है। कैसी हैं आप लोग? बहुत बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ अंकिता जी ठीक है एकदम एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया
मैं इनके पति हैं विवेक धैया, इनको कह रहा हूँ मैं हाय धैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी, आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ, दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं। मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में 4 चांद लगे हैं। 4 क्यों 5? आपका भी तो है। ये देख रही हैं आप जी, मतलब आपके घर में 4 चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देख रहे, इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? ये माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो, डोंट कवर अ बुक बाय द जज। क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है, आपकी है जी। तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगी आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते, कभी लिफ्ट नहीं देते। और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते। कहते हैं कि सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर। पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी, क्या हुआ? कुछ छुपा? क्या? आपकी बातें। और मुझे पता बात है भी कोई बहुत लंबी हो गई, नहीं छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी, मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके इन्हीं के घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे। He gets jealous. Why bro? Why take a chill pill यार? You are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है। लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए, अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूं और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊं, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम। बिल्कुल शाहरुख खान। वो गिटार भी है, बैग भी पड़ा हुआ पीछे, बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान। चलो। नहीं, फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना। हाँ, वो भी मिल जाएगी। जैकेट है ना, कितने लोगों ने पहनी, जैकेट भी मिल जाएगी आपको। तो एक बात बताइए पहले तो, ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है, सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं। ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है? मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको। चाहता तो। वैसे केस की बात निकली, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोप के कोई कलाकार थे, उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास। लगातार 6 महीने में वो केस लड़ा। इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है? भाई, इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना, उस बात को 10 से 12 एपिसोड खींचती हैं ये। वैसे देखिए, वो चप्पल तो मिली नहीं, लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना, 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने। लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं।
ये चप्पल नहीं है, नहीं ये एक्चुअली जूता ही है। नहीं क्या है, गर्मी इतनी है ना तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी है। इट्स ए ओपन शू कॉन्सेप्ट। ये नया कॉन्सेप्ट आया है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होता है। पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले, उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना, शक्ल बदल सकते हैं ये वो। मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना, प्लास्टिक सर्जरी मुझे भी करवानी है। आपको क्यों करवानी है? यार ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे, मोहल्ले का राजेश पीछे रहता है, वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है। मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा, फिर सब उसको मोटा कहेंगे, मैं बच गया। वाह वकील साहब, ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे? बचपन से कह सकते हैं। मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दिव्यांका जी। जी बोलिए। क्या हुआ, नाभि फंस गई? नहीं नहीं दिव्यांका जी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, इफ यू डोंट माइंड। क्या है, मेरा एक केस है, जरा सा फंस रहा है, तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें। आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ मैं दामोदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा तलाक होगा। क्या है, मेरी जो वाइफ है ना, वो मुझे सूट हो नहीं रही है। सूट नहीं हो रही मुझे, सच में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब, मैंने देखा है आपके सीरियल्स में, आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो, कितनी आप खूबसूरत से लगते हो। आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए, सुबह सुबह जब वो जागती है, उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। और झूठ तो इतना बोलती है मुझे। उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ गई, और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है। झूठ उसने बोला यार, वो मैके गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई। देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। वकील साहब, आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं? मैं जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैं सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे, ठीक है। मुझे अचानक से कुछ याद आया, मैंने लिया यू टर्न। जैसे ही यू टर्न लिया, सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक। फिर आगे आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। ये बड़ी नाइंसाफी ये है। क्या बात हुई? इनसे पूछिए ये क्या बात हुई। आगे देखिए अगला। ऐसा ही करती हैं ये सब। कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है, वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे। यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने। अगले एपिसोड में बताती है वो जहर था ही नहीं, वो तो शक्कर थी। ऐसा करती हैं ये। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ। देखिएगा। वे शर्मा जी को तो आप जानती हैं, आपने इनको देखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए देखा है आपने, सिंगिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है। इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको? दिखाइए। बताइए। एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूं इनका। जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना, आप चेहरा देखिएगा। आइए। ओहो। ओके। देखिए मुलाकात होगी मैं वापस। बोलने को तैयार हूँ, मैं दामोदर से बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं बता रही हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मनी दो। तेरे को सिर्फ हंस के पैसा चाहिए? अपने आप को अर्चना पूरन सिंह समझता है क्या? लगता है
तुम ऐसे मनी नहीं निकालोगी। बीन तुम्हारी बजी नहीं। और कैसी बीन है देख, प्रेग्नेंट हो गई अभी। लगता है तुम ऐसे मनी नहीं दोगी, तुझे राख से वश में करना पड़ेगा। बेटा मैं राख से वश में नहीं, मैं लाख से वश में आती हूँ। प्रोड्यूसर लोग बैठे, नदीम भाई बताओ इनको, अगर मैं राख से वश में आ जाती तो 6 महीने पहले नहीं आती। कप्पू बैकग्राउंड दे थोड़ा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे नाक को मारा है। मैं ना काली पहाड़ी से तुझे धक्का देकर, गाड़ी में डालकर, गाड़ी का ब्रेक फेल कर तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर, तुझे भूल कर फिर तुझे याद करके एक दिन मार दूंगी। मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देती? देख क्या है ना, तू फिल्मों का सपेरा नहीं, टीवी का सपेरा है। डायरेक्ट इसको मार देंगे तो 1000 एपिसोड कैसे पूरे करेंगे? क्या बात है, यहाँ तो एक और नागिन बैठी हुई है। सेलिब्रिटी से फ्रैंक हो रहा है। अगर अब तूने बकवास की ना, मैं अर्चना जी को बता दूंगी तेरी जेब में 100 रुपया है। अरे नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ जा रहा है? इधर आ। कप्पू ये किसको सपेरा बना दिया इन लोगों ने? ये नाक का सपेरा कम कॉकरोचों का सपेरा ज्यादा लग रहा है। जा अभी जा। बड़ा है इधर। हेलो अंकिता जी नमस्ते। नमस्ते। दिव्यांका जी नमस्ते। नमस्ते। उर्वशी जी, अनीता जी। ये क्या कर रही है? अरे मैं टीवी में देख ले, नागिन लोग हैं, इनको यही सब लगता है। खैर जो भी अपने दोस्त है, बहुत अच्छे आ रहे लोग। एक बार अंकिता लोखंडे, दिव्यांका त्रिपाठी, उर्वशी ढोलकिया और अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, ये अनीता डॉट हसनंदानी क्या होता है? देखना खुद का डॉट लेके चलती है। हाय दिव्यांका जी। हेलो जी। कैसी हैं आप? मस्त। चैनल ने असली लड़कियों को बुला लिया। मेरे से लड़की अच्छा नहीं हो रहा क्या? पता नहीं कहां से आ गई। बहुत अच्छा लगा आप आए इधर। गेस्ट है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा, वरना इनके पति आते ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा वो आप लोग आए, आपके पति आते ना इतना मजा नहीं आता। और अर्चना जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। जब तक इनकी तारीफ ना करो ना, पूरे एपिसोड में मुंह फुला के बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है ये बात तुझे मन में बोलनी चाहिए थी। मेरे मन की बात बाहर आ गई। हाँ, सॉरी अर्चना जी, वो दिल से मैंने जानबूझ के बोला था मैंने। आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर वाली एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। मेरे को तो इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। अरे कब चल, ऐसी बातों के लिए ऑस्कर थोड़ी मिलता है। तो फिर खाएगा ऑस्कर? इससे अच्छा तो फिर भास्कर है। छोटी छोटी बातों के लिए मिल लेता है वो अर्चना जी। कप्पू मेरे को थोड़ा चांदी देना, मैं अपने लिए पायल बनवाऊंगी। मेरे पास चांदी कहाँ से आ गई? अरे आज इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, तेरी तो चांदी चांदी है रे। खैर एक बार अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छी हैं आप। कैसे हैं आप? आपके हस्बैंड वो रोहित रेड्डी ना? अच्छा तो मेरे को पूछने का था, वो शादी से पहले भी रेड्डी थे कि शादी के बाद रेड्डी हुई? नहीं, मैं उसका रीजन है क्योंकि मेरा एक छावा है मुकेश। छावा? वो तो शादी के लिए इतना रेडी है, मैं तो बोलती अगर शादी हो गई ना तो 9 महीने बाद वो डैडी भी हो जाएगा। तो
ये क्या बात हुई? 9 महीने में तो कोई भी डैडी हो जाएगा ना। कोई भी क्या, मुकेश से शादी होगी तो वही डैडी होगा ना, कोई भी कैसे डैडी हो जाएगा यार? ये इधर आके कुछ भी बोलता है। वैसे अनीता जी, मैं आपके लिए कुछ लाई थी। क्या? मेरा मसाज पार्लर है ना, ये तेल है। ओके। किधर भी ऐसा दर्द विरद होता है ना, तो ये तेल बहुत काम आएगा। तो उनको क्यों दे रही है? वो नागिन है ना, ऐसे ऐसे चलती है। तो ये क्या तेल ऐसे रीढ़ की हड्डी पे लगाएंगे ना, सर ऐसा चलती है, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मैं देखे लिया आप लोग के शो में, जब ऐसा बहुत सीरियस सिचुएशन आता है तो बैकग्राउंड बचना धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। जब हमारे इधर सीरियस सिचुएशन होता है ना, तो हमारी अर्चना सिंचा ना 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 सिंचा ना 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 सिंचा ना 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 सिंचा ना ना। पूरा दिन बाप रे, इतना सिंग चना खाती हैं प्रोडक्शन का। मेरे को लगता है 4 पैकेट सिंग पे पर डे पे मेरे को। मैं ना, मेरा आप इतने नागिन बनते, इतने फेमस है, टीवी बहुत अच्छा करते हैं आप। थैंक यू। तो हमारा जो नागिन समाज है ना, उसकी तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट था, आप बात करेंगे क्या? करूंगी ना। जो भी नाग लोग के जो मेन रहते हैं। मैं क्या चाहती है, देखो क्या रहता है, अभी हम नागिन किसी को डसते तो वो नीला पड़ जाता है। इतने सालों से वही चलता रहे, नीला नीला नीला। मैं चाहती है ना, हम में फ्लेवर डलवाओ थोड़ा, बर्गंडी फ्लेवर, बेल्जियन चॉकलेट, बेल्जियन चॉकलेट, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच, ग्रीन एप्पल, ये सब डलवाएंगे। कप्पू देख कितना मजा आएगा। हाँ, औरतें खुद पति को लेकर आएंगी, डसो रे इसको। खुद आएंगी औरतें, बोलेंगी देखो आज मैंने ऑरेंज कलर पहने लाए, इसको जरा ऑरेंज फ्लेवर खा के डसो ना, ये भी ऑरेंज हो जाएगा। कितना मजा आएगा। मैं वो रिक्वेस्ट था ऐसे मेरा। तो आदमी मर नहीं जाएगा जिसको डसेगी। अरे कप्पू, जो भी औरत सज धज के बाहर निकलती है, वो तो चाहती है ना उसका पति उस पे मरे। हम लोग का ऐसा डायरेक्ट जोक नहीं बनाते, पहले लॉजिक ढूंढते फिर जोक बनाते हम लोग। है ना, हमारा टीम ही अच्छी, पहले टीम के लिए जोरदार ताली। ऐसा टीम किधर भी नहीं है, तभी मैं छोड़ छाड़ के इधर आ गई। तो फिर गई क्यों थी? चला बैठ जा, आई गई। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, अंकिता लोखंडे के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा, मेरे को पूछने का था, टीवी में आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा बहुत काम करते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे के बाद आप फैमिली वाले मिलके संडे मनाते हैं कि लोखंडे मनाते हैं? अब मैं लोखंडे नहीं रही हूँ, अब मैं जैन हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, लेकिन पहली हीरोइन ये खुद का डे है। मैं सच्ची में अंकिता का शो देखती ना टीवी पे, मेरे को बहुत, मैं हमेशा पड़ोसी के घर में जाके इनका शो देखती थी। क्यों, तेरे घर में टीवी नहीं है? नहीं, उसके घर पे बीवी नहीं थी। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं मेरे को, लेकिन बाद में कोई बात, बाद में थोड़ा चीटिंग किया वो मेरे साथ में। उसके हस्बैंड का तो मेरे को मालूम था ना पहले से, नहीं उसकी बीवी का। वो कभी कभी मैं कृष्णा भी हो जाती है मेरे को। ओह माय गॉड। तो उसकी वाइफ का तो मेरे को पहले से मालूम था जी। हाँ। उसकी और भी 2 गर्लफ्रेंड थी कप्पू। अच्छा, और भी 2 गर्लफ्रेंड। मेरे को बहुत गुस्सा आया। हाँ दे, मैं सच में अर्चना जी, मैं सोची मैं इस आदमी को छोड़ देगी। हाँ, लेकिन फिर मैंने उसका मैसेज देखा ना, फिर मैंने बोला नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ेगी। ऐसा क्या मैसेज था? उसका बैंक अकाउंट का मैसेज देखा मैंने, बहुत पैसा। 9.5 करोड़ रुपया था उसके पास में। बहुत होता और है। जब मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी मेरे को समझाई थी कि बेटा, अगर आदमी करोड़पति है ना, उसको कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, मैं ऐसा। खैर, दिव्यंका त्रिपाठी के लिए जोरदार ताली। बहुत कमाल की।
आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? हाँ जी। हाँ, वो बिल्डिंग में बड़े बड़े सेल कृष्णा इतना रहते हैं। बहुत अच्छा। मैं आपको पता है, आपका शो देखती थी मैं ना टीवी पे, वही देखकर मैं सोची कि मैं भी एक्टिंग लाइन में जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मैं अपने घर वालों को बोली मेरे को एक्टिंग करने का है। मम्मी मान गई मेरी, डैडी भी मान गए। वो हमारा चाचा जो था ना, वो बहुत शाना था। वो बोलते नहीं, लड़की को हम एक्टिंग लाइन में नहीं भेजेंगे, कभी भी एक्टिंग लाइन में नहीं भेजेंगे। फिर मैं बहुत गिड़गिड़ाई। फिर जब मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और गिड़गिड़ाई, तब जाके माने वो मेरे को। हाथ तो ऐसे जोड़ते हैं। नहीं, उसकी मुंडी भी तो थी इधर। मैंने सीधे डस लेती। तब मैं नागिन नहीं थी ना। हमारा ऐसे ही रहता है, जो बना दो। जो बना ये वैसे तो, लेकिन कप्पू में वैसे तो डस लेती है, कभी कभी 20 भी लेती है। लेकिन होता है ना अर्चना जी, सबके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है। अभी अर्चना जी वहाँ से मॉडलैंड से आती है, ये भी परमित का हाथ जोड़ के आती है ऐसे करके। वो भी थोड़ी आने देते हैं ऐसा। अच्छा, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, विवेक दहिया नाम है ना? जी जी। आप ना उनको लेके ज्यादा घुमा मत करो। अच्छा, क्यों? अरे दहिया के लसिया ना हो जाए। क्या जंजीर बांध के आई है गले में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। उर्वशी जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत का एक्ट्रेस हैं आप। उर्वशी जी, मेरा एक छोटा सा काम था। आप ना मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों लगेंगी? उधर ना लेडीज संगीत है कप्पू, तो ढोलकिया की जरूरत है। लेकिन जो भी है, हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं। अब मजाक मस्ती तो चलता रहता है, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में आना, इतने साल राज करना, नाम कमाना, पैसा कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कपिल और मेरे लिए। तो मैं चलती हूँ। हाँ, बाकी ऑल द बेस्ट। भगवान करे ऐसे आपका टीवी फिल्म में करियर चलता रहे। अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला ही फोटो आपका आया, देखो, अनफिल्टर्ड। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बैठी बच्चन साहब के स्टाइल में है, पैंट मिथुन स्टाइल की है, चश्मा राजेश खन्ना वाला है और हेयर स्टाइल संजू बाबा वाली। बस नाम आपने लड़कियों वाला रखा है। ये जो आपने बेल बॉटम पहना है, मेरे दादाजी भी पहना करते थे, उससे मेरे 5 बच्चों की निक्कर बन गई है। किसी ने उसको रिप्लाई किया, दादाजी की तो पैंट फटी है, 5 बच्चे पालने में आपकी तो जेब फट गई होगी। ये तुमने अभी पीछे से लिखवाया है सबसे। मैम, बंद दरवाजे के बाहर क्यों बैठना, मेरे घर आइए, घर का और दिल का दोनों दरवाजा खुला है। किसी ने लिखा, मैम आपके दूसरे हाथ में अंगूठी नहीं है, क्या मैं आपको अंगूठी पहना सकता हूँ? नाइस। उसको किसी ने रिप्लाई किया, लेकिन दोनों पैरों में जूते हैं, वो दिखाई नहीं दिए। और दिखाइए। दिव्यांका ने फोटो डाला है, चल जिंदगी। कहाँ जा रही जिंदगी दिव्यांका? अभी आप कहाँ जा रही बाइक पे? मैं बाइक पे लोनावला में थी उस दिन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सिग्नल तोड़ने पे लड़कियां ऐसे ही स्माइल देकर छूट जाती हैं, हमें तो हवलदार मुर्गा बना देता है। वो तो करता है। ये चला के तो आ गई हैं, अब ढूंढ रही हैं कोई इसे स्टैंड पे लगवा दे। मैम, आप साइड मिरर में पीछे का देख सकती हैं, उसके लिए मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। उसको रिप्लाई है, भाई साइड मिरर इन्होंने मेकअप के लिए लगाया है। और दिखाइए। अनीता ने फोटो डाला है, ये वीकेंड्स हो तो ऐसी, हॉलीडे बिकम्स होली ये विद बी प्लस बोनस व्हेन यू गेट टू शॉप। बे। हॉलीडे विद बे। बे मींस बेब, बेबी, बेब, योर बेबी। हमारा कोई ऐसा बे वगैरह है नहीं, हमारी तो बीवी है, हमें आइडिया नहीं है। बहुत अच्छी फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है टूर पर ज्यादा खर्चा हो गया, इसलिए दोनों चप्पल में आ गए। और दिखाइए, ये बाल्टी उल्टी क्यों रखी है?
जल गया, अरे वो लैंप है। तो जल क्यों नहीं रहा? अभी दिन है तो रात की फोटो डालें। वाह भाई, कितनी फरमाइशें आपकी। और दिखाइए नीचे कमेंट। जब रिसेप्शन से दूल्हा दुल्हन चले जाते हैं तो पुराने कपल आके फोटो खिंचवाने लगते हैं। 100%। मैडम, पति के हाथ पकड़ने को रोमांस मत समझना, उन्होंने हाथ इसलिए पकड़ा है ताकि आप और शॉपिंग पे ना निकल जाओ। अनीता जी, ये कौन सा गार्डन है जहाँ पत्थर के पीछे कपल्स के लिए सोफे लगे हुए हैं? मैं भी वहीं जाया करूंगा, पत्थरों पे बैठ बैठ के मेरे निशान पड़ गए। और दिखाइए। लो जी, अंकिता जी ने फोटो डाला है। अनदर ईयर अनदर अनवी की रासलीला, हैप्पी होली एवरीवन। बहुत खूबसूरत पिक्चर है ये। आइए देखते हैं नीचे कमेंट। मेरी बीवी ने भी मुझ पर थाली से रंग फेंका था, रंग के साथ थाली भी लगी थी। आप तो पति पे रंग फेंक रही हैं, मुझ पे चप्पल फेंकी थी। भाई, दूसरों की बीवी के साथ खेलेगा तो चप्पल ही फेंकेगी। आइए नीचे और कमेंट्स देखते हैं। आपने तो अंकिता और विक्की का अनवी बना लिया, मेरा तो पंकज और दुलारी मिलके पांडु बन रहा है। हम क्या करें? पांडु। अरे अगेन उर्वशी ने फोटो डाला है। फोटो डंप बिकॉज आई एम टू मच इन लव विद दिस लुक एंड कुडंट पिक ए फेवरेट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। Oh God, no. आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मोमबत्ती से ज्यादा मैं पिघल रहा हूँ। Very nice. नीचे किसी ने रिप्लाई किया, जल्दी से डायपर पहन। सब गलत है। मम्मा। मोमबत्ती की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही आग लगा दें। रिप्लाई, ये ऐसी बातों से नहीं पिघलेंगी, आप अपनी पड़ोसन पे फोकस करें। सही है बड़ा। और दिखाइए। आपका भी अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप आग के बीच में से उंगली निकाल के खेल सकते हो। ट्राई किया था मैंने। और दिखाइए। लो जी, ये कैसा? दिव्यांका ने फोटो डाला है, मेहंदी है रचने वाली। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अभी विवेक दोस्तों के साथ थे, अब ये सूंघ कर मुंह चेक कर रही हैं, पी तो नहीं। और आगे बढ़ते हैं। अनीता ने फोटो डाला है एकता कपूर के साथ। ये आगे थाली में क्या है? केक। केक है? केक। मेरा बर्थडे चल गया था। Friends forever, since forever, he is wishing you happiness, love, good health, forever happy, happy, happy birthday, Eki. Love you. Very nice picture. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जल्दी खा लो, आपका केक काला पड़ गया है। केक चेहरे पे नहीं लगाया है, लगता है मेकअप केक से ज्यादा महंगा है। एकता की स्पेलिंग गलत है, कृपया ठीक करें। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वो दोनों दोस्त हैं, आप अपना काम करें। और दिखाइए। अंकिता ने फोटो डाला है, वेरी नाइस पिक्चर। ये कहाँ का? फिल्म सिटी की है। फिल्म सिटी। द लिटिल इन बिटवीन मोमेंट्स काउंट द मोस्ट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं जी। आप पैदल क्यों जा रही हैं? 2 मिनट वहीं रुक के लोकेशन शेयर कीजिए, मैं ऑटो लेके आता हूँ। आप इतनी धूप में भी फ्रेश लग रही हैं, हम 10 मिनट के लिए बाहर हो आए तो शक्ल कबाब जैसी हो जाती है। आप पैदल पैदल क्यों घर जा रही हो? आप सोनू सूद को बोल देते, वो आपको घर छुड़वा देते। और दिखाइए। इतनी सुंदर लड़की को भी पैदल चलना पड़ रहा है। अगर आप मेरे गांव में होती तो मैं आपके लिए गाड़ियों की लाइन लगा देता। थैंक यू। किसी ने रिप्लाई किया, मैडम ये गाड़ियों की लाइन नहीं लगाता, लाइन में गाड़ियां लगवाता है, पार्किंग वाला। नाइस नाइस नाइस। और दिखाइए। खत्म हो गई? नहीं खत्म। यार ये फेवरेट होता है मेरा। दोस्तों, आपके मनपसंद टीवी क्वींस जो हैं यहाँ पे हैं, तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप अपनी चहेते स्टार से पूछ सकते हैं। जी सर, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो कपिल सर। हेलो सर, क्या हाल है? हेलो अर्चना मैम। हेलो हेलो। हाय ब्यूटीज।
हाय ब्यूटी। Beauty. अच्छा। Yeah. माई सेल्फ उज्जवल गोयल, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा जी। मेरा सवाल जो है ना दिवांका मैम से है जी कहिए। कि मैम सीरियल में आपके हस्बैंड जो घर पे फ्री मतलब बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, उनसे कुछ भी आप काम नहीं कराती हैं, लेकिन जस्ट मेरे साथ तो ऐसा उल्टा होता है कि जब भी मैं फ्री टाइम पे घर पे रहता हूँ तो मेरी वाइफ पूरे दिन मेरे से काम कराती है। तो कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि ताकि मैं भी उनकी तरह एंजॉय कर पाऊँ, चिल कर पाऊँ घर पे। देखिए परेशानी ये थी कि जो शो था ना वो हमने लॉकडाउन के पहले बनाया था। लॉकडाउन के बाद हर घर की कहानी बदल चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती आपका। आप अकेले आए हैं? मेरा ब्रदर इन लॉ आया है। अच्छा, वाइफ को नहीं लाया साथ। तो ये जो आपके साथ बैठी जिनको देख देख के आप मुस्कुरा रहे थे, ये कौन है? मुझे भी यही लगा, मैंने बोला हाँ, क्या काम कराती हैं उज्जवल आपकी पत्नी आपसे? सर सारा काम कराती, घर का खाना तक बनवाती हैं वो। बहुत बढ़िया बात अच्छा है। जी। आता है यार। आपको देख के लग रहा है सारा खाना बना के खा भी आप ही जाते हैं। शुक्रिया उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो मैम। मेरा सवाल मैम आप लोग से है कि कभी भी हमने सीरियल में आप लोगों को कपड़े और बर्तन धोते हुए नहीं देखा। क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी कभी बर्तन और कपड़े धोते हैं या होम हेल्पर से करवा लेते हैं? मैं तो नहीं धोती, मैं तो बहुत सीरियल में मैं धुलवाती हूँ, रुलवाती हूँ, सब करती हूँ। आप तो एक्सेप्शनल है ना। मुझे लगता है मैंने अपने सीरियल में सबसे ज्यादा कपड़े धोए हैं, सबसे ज्यादा बर्तन धोए हैं। असलियत में धोती हो कि नहीं बताओ? असलियत में मैं बर्तन धोती हूँ कभी कभी। हाँ। जब और किस किस को धोती हो पर ये पता आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या मिला आपको ये पूछ के? क्या मेरी शादी हुई नहीं है ना, तो कभी कभार मुझे कपड़े वपड़े धो लेने पड़ते हैं। मम्मी भी बोल लेती है बर्तन धो ले, बाद थोड़ा में फ्री भी आप ही बैठा को है धोने तो। पड़ेंगे। तो अगर आप सीख ही गए सब कुछ करना, 4 घर और पकड़ लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि यार हम भी अगर अपनी किस्मत आजमाएं डेली सोप में, हम भी क्यों नहीं कुछ कर सकते। कोई भी अगर आपको लगता है कि मैं बड़ी सीधी सादी बहू का या सीधे साधे बेटे का या मैं किसी वैम्प का नेगेटिव किरदार कर सकता हूँ, आप जी मैडम। वो है उज्जवल साहब, आपके साथ तो कलाकार निकले। हाय कपिल सर, हेलो। हाय अर्चना मैम, हाय सेलिब्रिटीज। मैं इशिका इंजीनियर। नहीं, ये सेलिब्रिटीज है तो हम क्या मतलब हम मैं इशिका। ये पहली बार हुआ हमारे शो में। हाय अर्चना जी, अर्चना जी देख लो, मैं तो फिर भी अभी आया हूँ, आपको तो इतने साल हो गए नहीं मानते सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी बोल देती हूँ बस। नहीं, मैं मजाक। इशिका इंजीनियर फ्रॉम गोरेगांव गोकुलधाम। तो ये जो नेगेटिव कैरेक्टर्स का जो आपने बात की, उसमें सिस्टर इन लॉ के लिए मैं काफी फिट रहूंगी करके, क्योंकि मेरे भाई की जब शादी हुई और जब मेरी भाभी आई तो मेरा भाई हम लोग को भूल गया, मेरी मम्मा को, पापा को, मेरे को, और वो खाली भाभी के ऊपर ध्यान देता था। ऑफिस से आए तो भी भाभी के ऊपर, कहीं भी जाए तो भाभी को ही लेके जाए। हम तो लोग जो सबको आदमी भूल जाए। माँ बहनों के बीच पला है इतने साल, अब उसको मतलब किस पे ध्यान दे? आप क्या चाहते हैं? ध्यान तो जो 2 साल का रिश्ता तो ठीक है होता है, बट 30 साल का रिश्ता भी तो पहले होता है ना। 30 साल से हमने She's उसको perfect, पाला Nalal। पोसा सब किया, और 30 साल के रिश्ते वो भूल के वो 2 साल के रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं। नहीं, जब बहन की शादी हो जाती है, बहन आती है जल्दी फिर मायके? नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भाई की ऐसी बात बोल रही हूँ कि वो ऑफिस से आके सीधे बेडरूम में भाभी के पास चले जाए, तो ये सबसे बहुत जेलसी फील होती है। तो भाई को अंदर जाने से रोक रहे हो, भाभी को बाहर बुला लो आप। रोकने की कोई बात नहीं है, कहने का ये मतलब है कि ध्यान देना है तो फिर सबके ऊपर दो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस कैरेक्टर के लिए एकदम मतलब बहुत सूट करती हूँ करके, क्योंकि फिर कभी कभी भाभी के ऊपर ऐसी जलन होती है, तो कभी कभी वो खाना वगैरह बनाती है तो मैं नमक ज्यादा डाल देती हूँ। भाई भाभी को डांटे, कभी वो वॉच भाई इधर उधर रख देता है तो मैं छुपा देती हूँ कि मतलब भाभी को डांट पड़ेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि भाभी के आने से भाई एकदम बदल गया इसीलिए। आपकी शादी हो गई है? यस, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ, तो और मेरी नन्ना ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, इसलिए मैं भी ऐसे करती हूँ। बहुत अच्छे विचार आपने रखे नेशनल टीवी पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे भाई बंधु? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। यार ये गलत सिल गई है कि वैसे डिजाइन है इसका? डिजाइन है सर। अच्छा जी। सर माई सेल्फ साहिल दास, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ।
अच्छा जी। और सर मुझे लगता है कि मैं जैसे नागिन सीरियल है वैसा वो देख के मुझे लगता है कि मैं इच्छाधारी गोरिल्ला के कैरेक्टर में बहुत अच्छा फिट होऊंगा। इच्छाधारी गोरिल्ला? हाँ सर। क्या एक किस्सा है सर इसका, जैसे क्या होता है रात को मेरे घर में मम्मी पापा सब सो जाते हैं तो मुझे पता नहीं रात को कौन सी अंदरूनी शक्ति जाग जाती है कि दीवार कूद फांद के मैं घर से घूमने निकल जाता हूँ रात को। शादी नहीं हुई होगी ना अभी? नहीं सर, बच्चा हूँ अभी। और क्या रहता है निकल जाता हूँ और सबके उठने से पहले वापस आ जाता हूँ मैं। तो और क्या करते बाहर जाके आप? सर ऐसे ही अंधेरा मतलब रात को एकदम सुनसान सड़कों में मजा आता है घूमने में। और ऐसे निकलता हूँ तो फिर कॉल करता हूँ दोस्तों को, जो उठा ले उसको भी ऐसे कुदवा के निकाल लेता हूँ घर से, नहीं तो अकेले निकल जाता हूँ। क्यों आपकी कुंडियां फंसी हुई, सारे कूद के क्यों निकलते हो आप? खोल के निकल जाओ। छत्तीसगढ़ में कोई अच्छा डॉक्टर है कोई? ये अलग ही प्रॉब्लम देखी मैंने। तो इच्छाधारी गोरिल्ला बनना है आपको। शादी कर लो फिर देखना आपकी इच्छाधारी क्या कच्छाधारी भी नहीं रहोगे। वाह यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। कवि सर नमस्ते। नमस्ते सर। चारों बेटियां को नमस्ते। नमस्ते। मैडम अर्चना मैडम को नमस्ते। उनको नहीं बेटी कहा। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। बहुत बहुत स्वागत है। वर्सोवा से आया हूँ। आपका शो हमेशा देखते रोजाना। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये हमारी बड़ी बहन है, ये इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हार्ट का प्रॉब्लम है, इनको थायराइड है। लेकिन आपका शो जिस दिन होता है उस दिन वो 9 बजे खाना वाना खा के रेडी हो जाते हैं और आपका शो देखते तो 2-4 दिन इनकी तबीयत वेल गुड होती है। अरे वाह, So sweet। वेल गुड होती है। और आपको दिल से दुआ कि इनको आपसे एक हार्ट। अरे उन्हें बात करने दीजिए। बड़ी बहन जैसी पकड़ाओ इधर। कैसे हो बेटे? बहुत बहुत अच्छा है। सब बेटे सब ठीक है। आप कैसे हो? अल्लाह आपकी आपको हमेशा खुश रखे, ऐसा हंसता हुआ आपको रखे, बस मेरी ये दुआ है आप लोग के। हंसा है बस। और सब जो बीमार है उन सबको शिफा अता फरमाए, आपके हंसी से सब खुश हो जाते। थैंक यू आपके प्यार के लिए। ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटे है, बड़े बेटे। दूसरे बेटे भी, मेरे छोटे बेटे भी यूएस में। अच्छा जी। तो मेरे को वादा किए थे कि मैं इंडिया में होऊंगा तो मैं आपको कपिल सर से जरूर मिलाऊंगा। थैंक यू। तो आज इसने इसका वादा पूरा किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए। आप स्पेशली देखने आए। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया जी। कैसी हैं आप? कैसी आपकी तबीयत? ठीक है, शुक्रिया। आपको हमेशा ऐसा खुश थैंक यू। आप बड़ी प्यारी हैं आप। चलिए ऊपर वाला आपको तंदुरुस्त रखे, आप ऐसे खुश रहे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम लोग अमेरिका आ रहे हैं, आप आइएगा अगर आप वहां पे हुए इसी साल। शुक्रिया जी। एक बार हमारी टीवी क्वींस के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए अंकिता, अनीता, दिव्यांका, ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इतना मजा आया, और बड़ा ही मजा आया एक्चुअली। हमें भी बहुत मजा आया। आई थिंक इतने टाइम से हंसे जा रहे और सर लिटरली अब दुखने लगा है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शनिवार इतवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। थैंक यू सो मच।